हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों आज जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। ओके, और जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का चैप्टर एकदम ईजी है, ठीक। और आपको बता दें हम कि जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज पहली बार जो लड़के हमारे चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे फ्री में मैट्रिक की तैयारी सभी विषयों का कराया जा रहा है। अभी मैथ चल रहा है, मैथ का 1-2 चैप्टर या 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब समझ जाइए कि अप्रैल तक मैथ्स लेकर चल रहे हैं। उसके बाद साइंस, सोशल साइंस एक साथ दोनों शुरू कर देंगे। और आज 1.4 कंप्लीट होने के बाद इसी चैप्टर्स का लगभग 40 से 50 MCQ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे एज ए प्रैक्टिस। और उसमें हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करवाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ जब हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं तो वहाँ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, इस चैप्टर में हम लोगों को 2-3 चीज़ों के बारे में विशेष करके पढ़ना है। पहला है, देखिएगा ध्यान से, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। एक एक चीज हम बता रहे हैं, आराम से समझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नोट करते हुए चलिएगा। जिन लड़कों को नहीं पता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, आवाज़ क्लियर होगा, पता ही है, नहीं है तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। और जिनका वीडियो क्लियर नहीं चल रहा है वो अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे दोनों का मतलब अच्छे से समझ जाइएगा। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। शब्द से अर्थ को हम लोग अक्सर देखा करते हैं। शांत का मतलब क्या? हम शांत कब हो जाते हैं? जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, वो गए हैं दीपावली में जुआ खेल रहे हैं, या घूमने गए हैं, पटाखा खरीदने गए हैं, या होली में गए हैं। मान लीजिए दोनों के पास पैसा है, एक के पास मान लीजिए 10 रुपया है, एक के पास 100 रुपया है, ठीक। दुकान पे गए, ये दुकान है, मान लीजिए दुकान, 10 रुपया वाला ऐसा दिमाग लगाया है कि उसका पैसा खत्म नहीं हो रहा है। मतलब ये 10 रुपये में 4-5 चीज़ें खरीदने का सोच रहा है। और ये क्या किया है, एक ही ऐसा पटाखा खरीदा है जिसका कीमत है 100 रुपया। तो 100 रुपया खत्म हो जाने के बाद ये हो गया शांत। तो मतलब जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करने पे, जैसे यहाँ पे समझते चलिएगा, मैं अभी शांत वाले में बता रहा हूँ, यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए हम 20 को लिए, 20 को अगर हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो 5 4 जा 20, 5 चौके 20, कट जाएगा, नीचे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया? जिस भी भागा, ये भागा है ना, तो भागे के नीचे कट के क्या 0 आ जाए, यदि शेषफल 0 आ जाए तो वो हो जाएगा शांत, क्योंकि वो शांत हो गया, क्योंकि उसके नीचे सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। ठीक उसी का उल्टा किसका, ये है। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 22/7 जो पाई का मान होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं, करके देखिए। और ये एक ऐसा है कि आप कितना भी कटाते चलिए ये कटता नहीं है। देखिए 7 3 जा 21 आ जाएगा 1, ठीक। अब या सॉरी, ये सी फॉलो हम करते हैं, पॉइंट दिए तो 0 आया, 7 दूनी 14, 1 मिनट गलती हो गया था, 7 एकम 7, 3 आया, पॉइंट है तो आप 0 दे सकते हैं। 17 के 21, 7 से 14, 17 के 21, 28, ठीक। तो नीचे आ गया 2,
ये कटता नहीं है, ये चलते चलता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे जहाँ डिजिट कट के रिमाइंडर में यानी शेषफल में कुछ बचता ही रहता है, तो उसे बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, यही चीज टोटल आज का कॉन्सेप्ट है। अब पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखेगा। ठीक है, और मेरे सामने ऑलरेडी आपको पता है कि किताब रहता है, क्योंकि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हमको थोड़ी दिख रहा है। तो हम किताब ले लेते हैं दोनों लैंग्वेज में, ताकि हमको भी आसानी हो और आपको भी आसानी हो। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्या प्रशांत है यानी शांत है या अशांत है, बिना विभाजन प्रक्रिया किए बिना। पहला क्वेश्चन है 13 बटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 13 बटे में कितना है 31/25। ठीक, अब इसको बताना है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि आपको बिना भाग विधि द्वारा चेक किए करना है। एक चीज यहाँ ध्यान समझना है अब, ठीक, यहाँ पे समझना है साइड में, कि जब आपका हर यानी हर हर महादेव वाला हर नहीं, डिनोमिनेटर, ठीक, आपको पता है अंश ऊपर वाले को बोलते हैं यानी न्यूमरेटर, और हर नीचे वाले को। अच्छे से समझ जाइएगा, हंसी मजाक अपने जगह पे वो होते रहेगा, जैसे आएगा हंसी मजाक होते रहेगा, लेकिन जहां समझना है वहां समझ जाइए। अंश ऊपर वाले को न्यूमरेटर और हर यानी नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक, अब हर को यानी डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे ब्रैकेट में डी लिख दे रहे हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी लड़के समझ जाएंगे। हमको दो नहीं 3 चीज देखना है, या तो उसका जो फैक्टराइज करेंगे अभाज्य गुणनखंड, वो 2 का पावर m या 5 का पावर n, और बोथ का मतलब दोनों, समझिए ध्यान से। या तो 2 का पावर कुछ आ जाए फैक्टराइज करने पे, अभी हम करके बताएंगे, इसमें क्वेश्चन में बताएंगे। या तो 5 का पावर कुछ आ जाए, कुछ का मतलब 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, ठीक, इस तरफ, और बोथ या दोनों आ जाए। इस तीनों कंडीशन में पहला भी में केवल अगर 2 रहेगा तो भी हो जाएगा, केवल 5 का पावर कुछ रहेगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, और दोनों रहेगा तो भी करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन दोनों के अलावा कोई और अगर आ जा रहा है, कोई भी और 2 का पावर और 5 के पावर के अलावे, जैसे 4 का पावर आ गया, 6 का पावर आ गया, 7 का पावर आ गया, तो उस सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए हम लोग एक करके देखते हैं, 3125 है ना, इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक, याद रखिएगा कौन कौन पावर में होना चाहिए। हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 का पावर m होना चाहिए, 5 का पावर n होना चाहिए। ठीक, और दोनों मिल जाए तो और बढ़िया, गए थे एक लेने, दोनों मिल गया तो काम, क्या दिक्कत है। चलिए 3125 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 5 से ले जाते हैं, 5 6 के 30, 1 बचा 5 दूनी 10, ठीक, 50 25। ठीक है, आता है ना करने। जिनको नहीं आता है तो भागा दे देंगे ऐसे। देखिए भागा कैसे दिया जाता है, ऐसे दे के भागा। देखिए 5 6 के 30, 1 आया और ये 2 ऊपर से निकला तो 5 दूनी 10, 2 हुआ, ठीक, और 5 ऊपर से आया तो 5 5 जा 25। हमको ये आता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप एक एक करके भागा दे के भी बना लीजिएगा। ठीक, मिटा रहे हैं अब यहाँ पे। अब 625 है। अब बोलेंगे सर 5 से ही डायरेक्ट आप क्यों लिए, तो लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट में जो है उसी को लेकर चलो। ठीक, और विभाजिता का नियम पता ही है, क्लास 7 का चीज है। 5 से फिर ले जाते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 5 जा 5 5 जा 25। ठीक है, फिर करके हम दिखा दे रहे हैं, बहुत लड़के जो नहीं कर पा रहे हैं देखिएगा। 5 दूनी 10, 2 50 25, ठीक, 5 दूनी 10,
आज सॉरी 625 था यार, सॉरी 625 को हम 125 लिख दिए। 625 को 5 से करने पर 5 एकम 5, एक आया, ये 2 ऊपर से नीचे था, 5 दूनी 10, 2 हुआ और ये 5 उतरा तो 5 5 जा 25 कट गया। ठीक, तो 125 यहाँ पे लिख दिए। अब 5 दूनी 10, 50 25, फिर 50 25, अब 5 5 जा तो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो 13 को ऐसे ही रहने दो, 2 का पावर कुछ है ही नहीं तो 2 को नहीं लिखना है हमको, 2 का पावर कुछ नहीं है तो 2 कहाँ के लिए लिखेंगे, हमारे पास क्या है 5 का पावर कितनी बार है 5। तो इसको हम लोग इस पे अब चेक करेंगे कि क्या इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या बोले थे, या तो 2 मिल जाए, तो 2 नहीं मिला, चलो ठीक है 5 मिल जाए, तो 5 तो मिल गया। तो अब करेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि फिर यहां पे स्टेटमेंट दे देना है, क्योंकि ये 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, आराम से समझो, एक एक चीज हम हट जा रहे हैं, जो बनाए हैं उसको अच्छे से समझो। अगला क्वेश्चन है 2 वाले पे, उसको भी हम बता रहे हैं, 1 मिनट यहाँ पे समझ जाओ अच्छे से। 5 मिल गया हमको, इसीलिए क्या हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 17/8 को क्या हम लोग शांत या अशांत के रूप में बता सकते हैं। तो अब बताओ, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो बिना फैक्टराइज किए तो हम लोग बताएंगे नहीं। तो आओ दूसरा का नंबर भी देख लेते हैं हम लोग, 17/8, 17/8। अब देखो ऊपर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोनो मतलब नहीं है, हमने क्या नीचे वाला लोग यहाँ पे इसको मिटाते हैं। ठीक ना, देखो साइड वाला को मिटा रहे हैं। 8 है, 8 को फैक्टराइज करेंगे अगर हम लोग, अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 कितनी बार आया 3 बार। तो यह क्या हो जाएगा, तो लिखोगे यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, क्या है ये शांत दशमलव प्रसार है। क्यों है, सेम यही वाला चीज लाइन यहां भी लिख देना है। चलो लिखते हैं, क्योंकि ये 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और एक बात ध्यान देना, किया जा सकता है, इसका नोट्स, टोटल क्वेश्चन का नोट्स जो लड़के फेयर कर रहे हैं उनको विशेष तौर पे मेरे तरफ से ये प्रोवाइड किया गया है कि आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में, कहाँ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। क्लास खत्म होने के कुछ देर के बाद हर एक्सरसाइज का हम भेजते हैं, इसका भी भेज देंगे। तो जो लड़के यहाँ पे समझ रहे हैं समझते रहिए और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, 2 नंबर तक किसी को समस्या, उसके बाद हम देख लेते हैं कौन टफ है। देखिए 3 नंबर आप लोग कंफ्यूज होइएगा, 3 नंबर हम बता रहे हैं यहाँ पे, अब इसको मिटा रहे हैं, इसी का 3 नंबर। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि कम से कम एक लड़के को भी, एक लड़का अगर एक लड़के को भी शेयर कर रहा है तो यार बहुत है। लेकिन तुम लोग करते नहीं हो, यही खराब लगता है। कभी कभी मन करता है कि क्लास बंद कर दें, तुम लोग मदद कर नहीं रहे हो, फिर बोलते हैं कि चलो जाने दो, जो तुम लोगों का, जो तुम्हारी मर्जी। ये वाला नहीं मिटा है क्योंकि इसी के आधार पर हम लोगों को करना है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64/455, 3 नंबर उसी का, पहला का ही तीसरा है, 64/455, लास्ट में 5, 455 को फैक्टराइज किया जाए, 5 9 45,
5 एकम 5 91 है। अब 91 कौन चीज के पहाड़ा में जाता है? तो देखो 7 दहा में 70, 70 के 21, 7 से जाएगा, 7 दहा में 70 करके हम दिखा रहे हैं। 91 7 एकम 7 ना 7 9 63, 7 दहा में 70, 70 के 21, 13 बार में जाएगा। ठीक, एक यहाँ पे आएगा तो 7, चलो यहाँ पे देख लो 7 2 1 70 के 21। ठीक, अब 13 के पहाड़े में 13 ही आता है। 13 कौन चीज के पहाड़े में आता है? किसी के नहीं। तो 13 के पहाड़े में 5 7 और 13, तो 64 बटे में 455 को लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखो यहाँ पे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ, यहाँ ना 2 का पावर है। अब बोलेगे सर 5 है और 5 का पावर है, दोनों में अंतर है। तो हाँ अंतर है। ठीक, ध्यान देना, या तो 2 का कुछ पावर हो, 2 का कुछ पावर होगा मतलब 2 हो 3 हो 4 हो, या तो 5 का कुछ पावर हो। अब बोलोगे कि सर यहाँ 5 के है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0 नहीं है और उसका मान 1 हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर नहीं है। और अगर 5 का पावर 0 नहीं, 2 हो 3 हो, ऐसे होना चाहिए। समझो बात। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत। ठीक, क्यों? तो यहां स्टेटमेंट लिख देना, क्योंकि हम इसे 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसका नोट्स फिर बोल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ध्यान से समझ लो। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम नोट किए थे कि तुम लोगों को बताना है। इसमें 10 क्वेश्चन है, 4-5 ही हम बताएंगे, बाकी आप लोगों को बनाना है। और सेम यही प्रोसेस पे 2 का कुछ पावर हो, 5 का कुछ पावर हो या दोनों का कुछ पावर हो तभी होगा, और नहीं होगा तो अशांत होगा। बस इतना समझो। ठीक, चलो अब मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है आप लोगों का, जो आप लोग फंस सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं 6 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6, किताब लेके बैठो। हम हरदम बोलते हैं कि जब भी क्लास मेरा करो किताब लेके बैठो, काहे कि हम किताब लेके बैठते हैं। स्क्रीन पे तुम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, हमको थोड़ी दिख रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जहां तक पॉसिबल हो, हम जब आप तुम लोगों के लिए करें तो तुम लोगों को क्या समस्या है। देखो 23 बटे में 6 नंबर क्वेश्चन है, पहला का 6 है। 23 बटे में 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। अब इसको सर कैसे करेंगे? बहुत इजी है, एकदम हलवा क्वेश्चन, सीधे आंसर पता है। समझो, तुम लोग गेस करो कि क्या हो सकता है। हम थोड़ा हट जा रहे हैं, उसके बाद देख ले कौन क्वेश्चन बताने लायक है। 7वां नंबर भी बता दे रहे हैं, 7वां नंबर भी बता दे रहे हैं, इसमें भी फंसोगे। चलो देखो, बता ही दे रहे हैं। देखो इसको देखो, 2 है 5 है। हम क्या बताए थे? 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। तो देखो 2 का पावर कुछ है, तो हाँ सर है, क्या है? तो पावर 3 है। 5 का पावर कुछ है, तो हाँ सर 5 का पावर है, क्या है? तो 2 है। तो सीधे लिखो ना यार, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ठीक, क्योंकि हम इसे 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बस हो गया। एक बोलो ना, एकदम इजी है। खाली देख के लड़का सब कंफ्यूज होगा कि सर 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, क्या करें? तो करे क्या? देखो हम अक्सर बोलते हैं ना, अब अक्सर फिल्म वाला नहीं है, अक्सर फिल्म भी है। हम सिखाते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि हमारा काम है सिखाना। सीखोगे कि नहीं सीखोगे तुम्हारा चॉइस। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद बताना कि कोई डाउट क्लास भी चाहिए इस, जिसमें एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 और 4 चारों में से परमिशन रहेगा, कहीं से भी कुछ पूछो। लेकिन हमारा जहाँ तक ये
है कि जिस तरह से हम एक एक चीज क्लियर करके बता रहे हैं, शायद ही कोई चीज डाउट होगा। और अगर कहीं ऐसा वीडियो में तुमको लग रहा है कि सर मान लीजिए 2 कहाँ से आया, जैसे यहाँ पे 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो वीडियो को 1-2 बार देख लो, हर एक चीज हम बताए हैं, ठीक। और वीडियो भले ही हम बाद में एज ए प्रीमियर सेट करते हैं, लाइव चल रहा होता है तो हम लाइव होकर सबका कमेंट्स पढ़ते हैं, तो इसलिए ध्यान रहे कौन लाइव ज्वाइन करता है कौन नहीं करता है, हम हर एक चीज नोटिस करते हैं। चलो इसी का 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में 129 बटे में 7 नंबर में देखते हैं, 129 बटे में है 2 का पावर 2 5 का पावर 7, 2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। आह दादा, ई का कर दिया जी। यहां तक तो ठीक था, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 तक तो ठीक था, 7 घुसा दिया। बोले थे ना ध्यान से, फिर 2 हो 5 हो या दोनों हो, 3 कंडीशन, या तो 2 मिल जाए या तो 5 मिल जाए या तो दोनों मिल जाए, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं मिले। तो इसके अलावा क्या है? 7 है, तो लिखे सीधे लिखो अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। क्योंकि अब फिर गाना मत गाने लगना, मजाक आज के क्लास में नहीं, कंसेप्ट वाला क्लास है, जहां मजाक करना होगा हम करेंगे। क्योंकि हम इसे 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। काहे भाई? काहे कि 7 आके भाड़ दिया है, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो अब बोलोगे सर 2 तो है या 5 है तो काहे नहीं व्यक्त कर सकते हैं? तो यार 7 है ना, डिस्टर्ब कर दिया है यहीं, इसीलिए नहीं कर सकते हैं। केवल 2 हो, केवल 5 हो या दोनों हो, बस यही 3। अगर कोई अन्य संख्या उसमें आके लग जाएगा तो वो बर्बाद कर देगा, ठीक। बस इतना समझो। चलो यहां तक कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर 1 में आगे है 7 तक बता दिए, 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे। लगभग हम 2 बता दिए इधर और उधर बता दिए 3, 5 क्वेश्चन हम बता दिए, 10 में से 5 हम बता दिए, 5 तुम लोग बनाओगे। और नहीं बनेगा तो नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे, और जो लोग अभी तक फेसबुक और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा, सारे नोटिस हम यहीं पे भेजते हैं, चाहे वो क्लास का हो, परीक्षा से संबंधित क्लास 9 से लेकर 12 तक हर इंपॉर्टेंट नोटिस हम यहीं पे भेजते हैं। और कुछ बात करना हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। बोल रहा है परिमेय संख्या 13 बटे में 3125 यानी 3125 का दशमलव प्रसार लिखिए। कितना का? तो 13 बटे 3125 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसमें 6 क्वेश्चन है। आज हम लोग प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक ही, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और सब बताएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसका पार्ट 1 समझ लीजिए ये है और पार्ट 2 आएगा, ठीक। मेरा इंटेंशन जल्दी जल्दी ख़त्म करना नहीं, समझाते हुए ख़त्म करना है। और अभी से हम बोल रहे हैं MCQ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत लड़के ऐसे हैं जिनका साइंस ठीक ठाक घिंच लिए हैं, लेकिन मैथ में 30 नंबर 35 नंबर 40 नंबर, क्या है यार ये? हर एक चीज जो हम अपने लड़कों को बताए थे वो करके गए हैं, बाकी सब टंच, जो नहीं किए हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो तरीका जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं, जिस तरह गाइड कर रहे हैं उस तरफ पढ़िए। विश्वास है तो पढ़िए, नहीं है तो भाई आपका बात ही अलग है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोगों को हर यानी डिनोमिनेटर को पहले तो फैक्टराइज करना है। तो चलिए भाई 3125 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो 5 से 5 छक्का 30 625, पीछे भी किए थे ना शायद, हाँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 50 25, 5 से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, मतलब 5 का पावर 5।
लिखना कैसे है, 13 बट्टे में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 13 सॉरी 5 का पावर 5। यहां तक तो समस्या नहीं होगा। हट जा रहे हैं, देखो क्या लिखे हैं एक बार समझ लो। अब हम बताए थे, इसको मिटाते हैं, क्या बोले थे कि या तो 2 का पावर m हो या तो 5 का पावर n हो। तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, केवल 5, 2 नहीं है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, मजाक मत करो। 1 मिनट भी अगर इधर उधर ध्यान किए तो नहीं समझ में आएगा। और जो लड़के हमको ये मैसेज कर रहे हैं कि सर आप पढ़ा रहे हैं तो क्या हम कोचिंग छोड़ दें, यार काहे कोचिंग छोड़ोगे। मेरा इंटेंशन किसी के पेट पे लात मारना थोड़ी है। जहां पढ़ रहे हो मस्त पढ़ो, वहां भी से समझते रहो, और जो वहां चीज नहीं समझ में आएगा यहाँ समझ लेना। और यहाँ पे तो तुमको हर एक चीज 110% गारंटी दे रहे हैं कि समझ में आएगा। जब ऐसे दिखे तो पहले हमको ये देखना है, ध्यान से समझना। चलो ठीक है, इधर उधर के बाद में 5 है तो क्या नहीं है, तो 2 नहीं है। तो हमको 2 के पावर, यहाँ पर इसका पावर जितना होगा, ध्यान से समझो, जितना इसका पावर होगा उतना ही ऊपर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों। फिर से समझो ध्यान से, इसीलिए बोल रहे हैं हंसी मजाक बाद में करना, बातचीत। लाइव में जो लोग जुड़ते हैं बहुत बातचीत करते हैं। नीचे जो है उसको छोड़ के ये है, ये नहीं है तो इसको लिख दिए, और जितना इसका पावर रहेगा उतना ही इस पे पावर लगा के ऊपर नीचे, जिस तरह रेशनलाइज किया जाता था, रेशनलाइजेशन पढ़े होगे, उसी तरह हम लोगों को करना है। ठीक, अब 13 का 13 लिखो, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, दूनी 32। तो 32 यहां लिखते हैं, बट्टे में 5 का पावर 5 और 2 का पावर 5। तो क्या हम इसको 5 गुणे 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखो, जब किसी संख्या का पावर सेम होता है, नहीं पता है तो ब्रैकेट में यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो, इधर उधर नहीं जाना है। लिखो यहाँ पे, जब किसी संख्या का घात यानी पावर समान होता है, ये समान हो नून तेल चीनी वाला समान नहीं है, समान मतलब इक्वल वाला। घात समान होता है तो वह संख्या जुड़ जाता है। ठीक है, आपस में जुड़ जाता है। तो देखो घात दोनों का बराबर है 5 5, तो ये 5 और 2 दोनों एक साथ आ गया। ठीक, जुड़ जाता है का मतलब एक साथ लिखा जाता है, इस कहने का मतलब है। ये लिख लो भाई तुम लोग, एक संख्या एक साथ लिखा जाता है, ये लिख लो। तो कहोगे सर लिखे हैं जुड़ जाता है या किए हैं मल्टीप्लाई, संख्या एक साथ हो जाता है, आपस में एक साथ उसको लिखते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखना। देखो 13 बट्टे में 32 बराबर 5 दूनी 10 का पावर 5। अब आओ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 13 को 32 से, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3, तो 6 9 2 11 हासिल 1, 3 एकम 416। तो 416 बट्टे में 10 का पावर 5 का मतलब 1 पे 5 को 0 बैठा दो, 3 2 5। आंसर कितना आ गया, 3 गो ऊपर है 3 गो नीचे है, बचा 2 गो, तो 2 गो 0 पहले दो, 4 1 6 और दशमलव लगा के आगे आंसर झिंगा लाला हो गया। समझो एक बार, फिर से हम समझाएंगे, पहले एक बार देखो अच्छे से, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं। इसी का 2, आगे का 2 नहीं, इसी का पहले देखो, फिर से हम बता रहे हैं। 13 बटे 31 25 दिया है, ठीक दिया है, सबको पता है। किताब लेके अगले बार से बैठना, पहले बता दे रहे हैं। पढ़ाई करना है सिंसियर होकर करना, नहीं तो मत पढ़ना। 10 लड़के ही पढ़े,
सिंसियर होकर पढ़े, मजा आता है हमको पढ़ाने में। इसको फैक्टराइज किए, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड जैसे इधर किए थे, ठीक, ये नहीं जो किए थे 31-25 को, वो जो मिटा दिए हैं। आया ये 5 का पावर 5 है, तो कौन नहीं है, तो 2 नहीं है, तो 2 लिख के जितना 5 का पावर होगा उसी से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। दोनों का बेस सेम था तो दोनों एक साथ लिख दिए, पावर दोनों का 5 था तो दोनों को ब्रैकेट में करके 5 कर दिए। 32 और 13 को मल्टीप्लाई किए तो 416 आया। 416 बट्टे में 5 दूनी 10 का पावर 5, तो एक पे 5 जीरो कर दिए और इसको पॉइंट में कर दिए। हम लोगों का आंसर आ गया 0.00416। आपका आंसर आप किताब से भी मिला सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं किताब लेकर बैठो, तुम लोग भी आंसर मिलाते चलो। यहाँ तक कोई समस्या, और इसको पता नहीं होगा जिस भी लड़के को, किताब के ऊपर साइड में नोट करके लिख लेना, ठीक। आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे, इसी का दूसरा, ठीक है, इसी का दूसरा, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन अच्छे से हम समझा रहे हैं। अगर अभी भी तुम लोग परीक्षा में नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हारा तो कमी होगा ही, मेरा बेइज्जती भी होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जो समस्या हो कमेंट में बताओ। और क्लास कैसा लगता है, कोई कमेंट करता नहीं है, क्या अच्छा लगता है बताओ। इतना लोग देख रहे हो, लेकिन ये भी मिटा दीजिए, फिर से लिख दे रहे हैं। इतना लोग देख रहे हो, कम से कम एक और बात ध्यान देना, आज शायरी नहीं था क्योंकि कोई भेजा ही नहीं था। आज शायरी अच्छा कोई भी हो, रोमांटिक हो या पढ़ाई लिखाई वाला हो, मोटिवेशन वाला हो, अच्छा भेजो ताकि नाम के साथ हम प्रोनाउंसिएट कर पाए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है 7/18, सॉरी 17/18, ठीक। पहला क्या आप दिमाग में लाना है, फैक्टराइज। कौन, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। तो चलो भाई करते हैं, 8 का फैक्टराइज करते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चलिए भाई लिखते हैं 17/2 गुणे 2 गुणे 2, तो 17/2 का पावर 3। अब आइए फिर से हम लोग 2 का पावर m और 5 का पावर n पे चलते हैं। तो क्या है, तो सर 2 है, क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो पहले ऊपर नीचे 5 लिख लो कि 2 का पावर कितना है, 3 है, तो इस पे भी 3 मल्टीप्लाई में लगा दो आराम से। जितना इसका पावर उतना ही इसका पावर से मल्टीप्लाई हमको करना है। अब आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 50 25 25 125, ठीक। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, ठीक। तो 17 गुणे 125 बटे में, अब देखो 2 और 5 का पावर दोनों का सेम है, तो क्या इसको भी हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का जब पावर सेम है तो बेस जुड़ जाता है। अब फिर जुड़ जाता है का मतलब जोड़ वाला जोड़ नहीं जुड़ जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 17 को 125 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 7 5 35 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 हासिल 1, 7 एकम 7, 1 8, ठीक। मल्टीप्लाई करने आ रहा है, 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 5 7 5 12, 2 हासिल 1, 8 2 10, 1 11, 1 और 1 1, 21 25, ठीक। फिर से बता रहे हैं, पहले टोटल बना ले रहे हैं उसके बाद बता रहे हैं। फिर 5 दूनी 10 का पावर 3, 21 25 बट्टे में 1 2 3, तो हमारा आ जाएगा 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 2.125 हो गया हमारा दशमलव में। आंसर है 2.125। किताब लेके बैठ के आंसर मिलाते रहना, बहुत मार मारेंगे। समझो यार, समझा तो दिए, फिर समझाएं।
देखो फिर से समझा रहे हैं, जो संख्या का पावर हमारे पास है वो तो लिखेंगे, जो नहीं है तो 5 नहीं है तो 5 लिख के, और जो यहाँ का पावर होगा, पावर यानी घात, उसी से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। नीचे इसको पॉइंट में बना के लिख देना है। तो इसी के आधार पे आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो आपको बनाना है। जिनका क्वेश्चन फंसेगा, आज हम 2 तक बताए ना, 2 के बाद क्वेश्चन फंसेगा अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, तो आज ही हमको कमेंट कर दीजिएगा जब हम इसका पार्ट 2, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, टाइम आप लोग देखिएगा नहीं। यहाँ पे हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक किसका, एक्सरसाइज 1.4 का अगर कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो कमेंट में बताना। उसको जब हम पार्ट 2 एक दिन बीच करके आ जाएगा, 2 दिन बीच नहीं होगा, निश्चिंत रहो, पार्ट 2 में हम बता देंगे। ओके, ध्यान रहे, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे एक बार जैसे बाल खुजला रहे ना, एक स्टूडेंट है बोल रही थी, वो पूरा स्कूल में टॉप कर देती है, 6 क्लास में है, करती सर आप पढ़ा रहे थे तो बाल काहे खुजला रहे थे, यार गजब हाल है। मतलब बच्चा है अभी। चलिए पार्ट 2 रहने देते हैं और फिर से बता रहे हैं, पढ़ाई करना होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विशेषकर जो लड़के आज नए क्लास को ज्वाइन किए हैं। जो डाउट हो या कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम और विशेष करके आप फेसबुक और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम अक्सर बोला करते हैं, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज रहने देते हैं, वीडियो को, कोई भी वीडियो को, इसी को नहीं, जहां समझ में नहीं आ रहा है 1-2 बार देखिए और ध्यान में रखिएगा 2 दिन बीच करके एक वीडियो आ ही जाएगा किसी भी कीमत पे। और जो भी समस्या होगा कमेंट में बताइए, इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में है। हमारे जो चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं तो चैनल का लिंक भी आपको दिया गया है, इंस्टाग्राम का मेन जो हम लोगों का है। और ध्यान रहे, जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए, विशेष करके फोकस आपको पूरे मैट्रिक की परीक्षा में MCQ पे करना है। ठीक, आज हंसी मजाक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आज हर एक कंसेप्ट समझने वाला था। शायरी आप लोग भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम नाम के साथ प्रोनाउंसिएट कर देंगे। और लाइव नहीं आ पाते हैं क्योंकि समय का थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी लाइव है मतलब कमेंट तो सबका पढ़ ही रहे हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।